आज ही मेरे एक कोलीग कह रहे थे जी कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ख़बरें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि ये पता कर पाना कि कौन सी ख़बर जो है वो ऑथेंटिक है और कौन सी ख़बर जो है वो अनऑथेंटिक है, पता चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आपके लिए जो है वो एचपी लाइफ ग्लोबल डॉट ओआरजी जो है वो फ्री सर्टिफिकेशन लेके आया है। आज का जो कोर्स है वो है क्रिटिकल थिंकिंग इन द एआई इरा। काफ़ी शानदार इसका कंटेंट है। ये आपको बताता है जी कि क्रिटिकल थिंकिंग से आप कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के सच्चे होने में, झूठे होने में। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं जी। इसका जो पहला चैप्टर है वो है फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन है जी कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये असल में एक काबिलियत है कि आप चीज़ों का जो है इंफॉर्मेशन का जो है वो एनालिसिस करते हैं। जो क्वेश्चन अजम्पशन है उसको देखते हैं कि असल में इसमें जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है, किस सवाल का जवाब देना चाह रहा है। उसके बाद आप रीज़न बेस जो है वो जजमेंट करते हैं, लॉजिकल रीज़निंग जो है वो करते हैं, यानी कि आप दिमाग से फ़ैसला करते हैं, दिल से फ़ैसला नहीं करते। और आप ओपन माइंडेडनेस के साथ जो है वो फ़ैसला करते हैं। ये नहीं कि आपका जो पहले परसेप्शन था उस चीज़ के बारे में आप उसी को लेकर जो है वो आगे चलते हैं। और इसमें जो है वो आपकी विलिंगनेस होती है कि आप उस पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप आउट द ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ों को जो है वो सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो आपकी जो है वो एसोसिएशन है और आप उसी को हमेशा जो है वो ठीक कहेंगे, उसी की पॉलिसीज़ को ठीक कहेंगे, चाहे जाए कि उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो गलत हों। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये एक बड़ा ही डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस वे है, जिसमें आप माहिराना अंदाज से जो है वो इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करते हैं और फिर आप कोई जो है वो फ़ैसला करते हैं। तो कह लें कि जो कम्प्लेक्स इशू हैं इनको आपको समझने में मदद मिलती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है वो आपको मदद मिलती है। पर लेकिन पता नहीं फिर क्या हो जाता है कि हमारे जो फ़ैसला साज हैं कि शायद वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते या अपने सिनेरियो में वो फ़ैसले बिल्कुल जो है वो ठीक करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये किसी भी फील्ड में जो प्रोफेशनल हैं उनको हेल्प करती है कि वो डाटा ड्रिवन बेस डिसीजन करते हैं रादर देन अपनी इनिशिएशन के बेस के ऊपर वो डिसीजन कर दें। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेसिकली यूज़ करते हैं इंगेजमेंट बेस आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स को। सोशल मीडिया के जो ज़्यादातर कंटेंट हैं वो सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सनसनी जो है वो फैलाते हैं। इस वजह से जो क्रिटिकल थिंकिंग है मौजूदा वक़्त की जो है वो कह लें कि बड़ी ही एक अहम ज़रूरत बन गई है। तो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में जो फ़र्क है वो याद रखें कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये वो झूठी खबर होती है, वो झूठी पोस्ट होती है जिसको फैलाया जाता है लाशौरी तौर पर, यानी कि फैलाने वाला जो है उसका उसकी इंटेंशन जो है वो ये नहीं होती कि वो सनसनी जो है वो फैलाना चाह रहा है, उसको पता ही नहीं होता कि ये जो है ना ये झूठी खबर है। लेकिन जो डिस इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा बुरी चीज़ है कि इसमें झूठी खबर है उसको जो है जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें जो बड़ी वजह है ना वो जो है वो तासुब है कि लोग जो हैं वो फ़ेवर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को जो कि उनके ख़यालात के मुताबिक जो है वो ठीक होती है। चे जाए कि लॉजिकली जो है तमाम जो फ़िज़िकल उसके एविडेंस हैं वो उसको जो है वो कंट्राडिक्ट करते हैं, उसको नेगेट करते हों। और यहाँ पे एक और चीज़ जो अहम है वो है इको चैम्बर, यानी कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो कंटेंट को फ़िल्टर करते हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आपका जो एक्सपोजर है ना डाइवर्स कंटेंट के हवाले से, डिफरेंट व्यू पॉइंट के हवाले से, उसको जो है वो लिमिटेड कर देते हैं। आप अगर एक ही तरह की चीज़ें देख रहे हैं तो वो उसी तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखाता जाएगा, उसके मुखालफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं आपको दिखाएगा। अब हम बात करते हैं उन स्किल्स की जिनसे आप जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सी खबर, कौन सी पोस्ट जो है वो झूठी है और ये मैनिपुलेट की गई है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप क्लोज़ अटेंशन दें डिटेल्स को और रिकग्नाइज़ करें पैटर्न को। और ये आपको पता चलेगा कि जो झूठी खबर होती है उसमें इनकंसिस्टेंसी होती है। और फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि इस ख़बर का, इस पोस्ट का सोर्स जो है वो क्या है, उसका ट्रेंड क्या है और उसका जो सपोर्टिंग डाटा है उसको आप एनालाइज़ करें। और फिर जो है वो आप ख़ुद सोचें कि इस पोस्ट को डिज़ाइन करने का शेयर लें जी। अब हम बात करेंगे लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल थिंकिंग के बारे में। जो लॉजिकल थिंकिंग है ये सबूतों के ऊपर, ये फैक्ट के ऊपर जो है और बड़ी स्ट्रक्चर्ड जो है वो रीज़निंग होती है।
नहीं कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करेंगे उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, उनके डाटा के ऊपर, ना कि जी उस मार्केट की जो है वो हाइप क्रिएट की गई है, उसकी पब्लिसिटी बड़ी ज़्यादा की गई है तो आप उसके झांसे में जो है वो आ जाएंगे। तो ये जो है आपकी इमोशनल थिंकिंग जो है वो बन जाएगी। जो इमोशनल थिंकिंग है ये सिर्फ पर्सनल फीलिंग के ऊपर, ये आपके अपने जो तासुब के ऊपर, सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर जो है ये चलती है, और ये अक्सर व बेशतर जो है ये गलत होती है। तो लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग में फ़र्क करने का सिंपल सा एक क्लू है, एक तरीका है, वो ये है जी कि आप ये सवाल कर लें कि जो फैक्ट हैं, जो सबूत हैं, क्या वो इस क्लेम को अब सेकंड करते हैं। अब वो कौन सी टेक्निक है जिनको आप यूज़ करते हुए पता चला सकते हैं कि कौन सी जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन है और कौन सी जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन है। तो रिवर्स इमेज रिसर्च पे हम आ जाते हैं, यानी कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में डिफरेंट जो आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करते हुए जो है इमेज हैं इनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो अगर आपने पता चलाना है कि किसी पोस्ट में जो दिया गया इमेज है वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो उसके लिए रिवर्स इमेज सर्च जो है उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंपल आपने ये करना है जी कि वो जो इमेज है जिसका आप पता चलाना चाहते हैं आप उसको अपलोड करेंगे सर्च इंजन में, और वहाँ पे जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे रिवर्स इमेज टूल को। ये गूगल में भी आपको रिवर्स इमेज जो है वो टूल मिल जाएगा, टाइनी आई में भी आपको जो है वो ये मिल जाएगा। आपको बताएंगे कि असल में जो इमेज था वो था क्या और इसमें जो है वो क्या चेंज किया गया है। और जिस पोस्ट पे आपको जो है वो शक है उसको पहले शेयर करने से पहले आप वेरीफाई कर लें मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज से। और इसी तरह से मेटा डाटा एनालिसिस भी आपको बता सकता है कि कौन सी वीडियो फेक है और कौन सी वीडियो फेक नहीं। इसके लिए एक टूल है जी इनविड, ये वीडियो के लिए यूज़ होता है। तो आप उस वीडियो को इनविड में जो है वो अपलोड करेंगे तो उसका एनालिसिस करके आपको बताएगा। और इमेज के लिए जो है ना एक्स इफ़ टूल जो है वो यूज़ करते हैं, वो भी आपको जो है उसकी डिटेल बताएगा। और फिर आप ये भी याद रखें कि जो फेक कंटेंट होते हैं वो बेसिकली रिलाई करते हैं इमोशनल अपील के ऊपर, ये आपको प्रोवोक करते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस के लिए। मसलन इनमें वार्निंग साइन दे दिया जाता है, इसमें जो है वो ओवर यूज़ किया जाता है, ऑल कैप का, पंक्चुएशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और अर्जेंट किस्म की कॉल ऐड की होती है कि शेयर दिस इफ़ नाउ, शेयर दिस इमीडिएटली, शेयर दिस नाउ बिफोर इट डिलीटेड, या जी ये वीडियो काफ़ी दफ़ा जो है वो डिलीट हो चुकी है, इसको आप जो है वो शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पोस्ट देखें जिसमें ये क्लेम किया गया है जी कि जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कन्फर्म किया है कि जो लेमन वाटर है ये अगर आप रोज़ाना पीते हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ये एक हार्वर्ड स्टडी है, और इसको जो है वो शेयर करें हर उस बंदे से जिसकी आप जो है वो केयर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि इन्होंने जो है वो एक तो क्लेम कर दिए जी कि सनसनी फैला दी कि तमाम तरह के टॉक्सिन, हालांकि साइंस जो है वो कभी भी ऑल टॉक्सिन पे बात नहीं करती, वो स्पेसिफिक बताएगी आपको। और उसके बाद इसमें सिर्फ हार्वर्ड लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं जो है वो उसका अता पता बताया गया कि किस ग्रुप ने, किस लैब ने जो है किस सुपरवाइज़र ने, किस साइंटिस्ट ने इसको जो है वो कंडक्ट किया, किस जर्नल में ये पब्लिश हुई है। और बाकी एंड पे देखें तो इमोशनल लैंग्वेज जो है वो ऐड कर दी है कि जी जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनको आप बचाना चाहते हैं, उनसे जल्दी जल्दी आप इसको शेयर कर दें। किसी पोस्ट की अथेंटिसिटी को चेक करने का ये भी तरीका है कि सबसे पहले आप ये सवाल करें कि किस बंदे ने इसको जो है वो क्रिएट किया है, क्या इसका सोर्स जो है वो रिलायबल है। और उसके बाद आप ये सवाल करें कि इसका मकसद क्या है, यानी कि इस पोस्ट का मकसद जो है वो इन्फॉर्मेशन है, किसी को जो है वो शय देना है, इसका अंडरलाइंग एजेंडा जो है वो बेसिकली क्या है। फिर क्या ये सोर्स जो है ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है क्या ये करंट है या आउटडेटेड है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जी कि कोई इवेंट जो है वो सदियों पहले हुआ होता, सालों पहले हुआ होता, तो उसको जो है वो इस तरह से रैप करके बताया जाता है जैसे ये अभी होने वाला है या हो चुका है। और सबसे बढ़ के ये कि क्या ये आपको इमोशनली जो है वो हाइपर तो नहीं कर रहा कि आप जो है वो एकदम से इमोशनल होके तो इसके ऊपर जो है वो रिस्पांस दे दें। तो कह लें कि पोस्ट के एक साइड पे फैक्ट और एविडेंस होते हैं, दूसरी साइड पे जो है वो हमारे बिलीव्स होते हैं। सच जो है वो इनके दरमियान में छुपा हुआ होता है। तो आप हमेशा जो है फैक्ट एंड एविडेंस के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एआई बेस ऐप्स हैं ना, ये किस तरह से जो है वो चीज़ें मिस अंडरस्टैंड कर लेती हैं या उनको जो है वो बायसनेस को जो है वो फैलाती हैं। तो असल मसला ये है कि अगर आपने अपने जो एआई है उसको आपने ट्रेंड किया है इनकम्प्लीट डाटा के ऊपर, तो उसमें जो है वो मसला आ जाएगा।
मसलन एक एआई सर्च इंजन है जी, उसने जो है वो यूज़ किया हुआ है डाटा जो कि यूरोप में जो है वो यूज़ होता है, वेस्टर्न मीडिया जो है उसको यूज़ करता है। तो वो अफ्रीका या एशिया के हवाले से जो सिनेरियो है वहाँ पे वो आपको एक्यूरेट जो है वो फीडबैक नहीं दे सकेगा। फिर इसके बाद इसमें एल्गोरिथमिक बायसनेस जो है वो भी आ जाती है। वो इस वजह से आ जाती है जी कि असल में जो सर्च इंजन है ये रैंक करते हैं सेंसेशनल न्यूज़ को। तो जो आपका एआई इंजन है वो इन्हीं को जो है वो शो करवा देगा आपको।